पिक्चर चालू करो बे। पलटो ढालू के चलते बाल पहले अलवीन तेतली बाल जिंदाबाद जीत गया भाई आ गया क्या आर यू कॉमेडी भी कहीं दीप जले कहीं दिल कहीं भाई उरे कोई कॉमेडी शो देखने थोड़ी है, हम फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं। बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की पू तुम्हारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ कॉमेडी है। एक बार कॉमेडी है यू जस्ट हैव कॉमेडी, यू कैन डू कॉमेडी। अंग्रेजों को छोड़ गए नॉन लॉजिक्स, हमें हिंदी में बात कर रहे हैं। आप कितना पढ़े हो कितना पढ़े हो गजब बेइज्जती है। अगर जाओगे तो आप भी भगोड़े हो जाओगे। मैं पूछा कितना पढ़े हो He is a comedian, he is a great comedian. I have seen his videos, many videos. But you are a student of the I have seen videos, many videos. बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा? 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो क्या बोला तूने? कहाँ से पढ़ा पाओगे? पढ़ाने के लिए कोई 14-15 बच्चे पैदा करता है। ये जो तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है ना, सीमित रहेगा। वाजपेयी प्रधानमंत्री कितने भाई बहन है? प्रधानमंत्री कितने नहीं, हम कितने भाई? किसको कह रहे हो 15 बच्चे? कौन शिक्षा कैसे होगा? अरे 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ। जो नहीं पढ़ाता लिखाता वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप अब है ना लाइन पे। कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। ठीक है। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते। दादाजी को भी नहीं जानते। मतलब मोदी का पता है तो दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? देखो कांग्रेस है ना, कांग्रेस की सरकार में पहले आप पढ़े लिखे मेट से सब ज्यादा हो गए यहाँ। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में यहाँ कितने एयरपोर्ट थे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बताओ। बताता हूँ। नहीं 1 मिनट, एयरपोर्ट की बात वो कर रहा है जो कभी एयरपोर्ट पे गया नहीं होगा। और जिसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा जवाब सुनो जो खराब हुए ना, ये हवाई जहाज में झांक रहा तो ये हवा से खराब हो गई। करवाली बेइज्जती। मजा आया। योगी मोदी जब पैदा हुए थे तो साथ में वोट लेके नहीं आए थे। इन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता का समस्या का समाधान किया, जनता का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। आज योगी मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। सारी पार्टियां एकजुट होकर योगी मोदी को हराना चाह रही हैं। हमें आपको सोचना समझना होगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाल के जनता से सुख दुख नहीं पूछा। आज जब सत्ता की पारी आई है तो जनता का हितैषी बने हुए हैं। जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक मिनट, कितना रटे हो? कितना लंबा है? जी जी कितना लंबा रटे हो? रटे थोड़ी है जी। गजब। थोड़ा सांस ले लेते, थोड़ा उतार चढ़ाव ले लेते। नारायण, एक बात बताओ कि आपका नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। और आप करते क्या हैं? बस खेती बाड़ी करते हैं। और पढ़े कितने तक? 10वां फेल है। ऐसा है, इनकी जो मानसिक स्थिति है हार की बौखलाहट से खराब हो चुकी। 400 पार चिल्ला रहे थे ना, 241 पर आएगा। अभी मजा आएगा ना। जो इनकी ऊंची चालों से बिल्कुल पूरी तरीके से वाकिफ है कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। योगी जी अपनी कुर्सी खुद बचाए, पूरे बीजेपी वाले ही खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुख? मैं आज से नहीं, मैं 2014 से कहते आ रहा हूँ कि ये मोदी नहीं मदारी है। केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है और गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दों पे बात कभी नहीं करती। शर्म है? कुछ शर्म आया है? आलोक जी, ये समस्या कांग्रेस तुष्टीकरण करना चाहती है लेकिन दिखना नहीं चाहती है तुष्टीकरण करते हुए। देखिए, मुझे तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री की भाषा मीडिया के तमाम साथी बोल ही रहे हैं। तुष्टीकरण कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। 30 लाख रोजगार मिलेंगे तो क्या वो केवल हिंदुओं को मिलेंगे या मुसलमानों को मिलेंगे? अगर तमाम गरीब महिलाओं को कुछ मिलेगा तो वो हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को मिलेगा? ये तो 400 रुपए में हिंदुओं को सिलेंडर दे रहे हैं और 1100 रुपए मुसलमानों को दे रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। क्या बेकार का हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण। 10 साल के बाद हमारे 4 शब्द पकड़ के पूरा चुनाव लड़ रहे हैं आप।
इतनी खोखला 10 साल रहा, निकम्मी सरकार रही, और यहां पर 3 प्रवक्ता बैठ के भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। वो एक बार भी नहीं कह रहे कि मोदी जी ने 10 साल पे क्या किया, उसके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की कि भाई 10 साल में क्या क्या किया, कहां अर्थनीति पहुंची, 35 रुपए पेट्रोल पहुंचा कि नहीं, 2 करोड़ रोजगार कहां चले गए, 15 लाख कहां चले गए, 100 स्मार्ट सिटी में से 100 स्मार्ट सिटी में से कितनी स्मार्ट सिटी बनी। वो शब्द वहां ऐसा लिखा है, वो शब्द वहां लिखा है, कहां पर लिखा है मुस्लिम शब्द पूरे मैनिफेस्टो के अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम भी कुछ बोला? जी बोलेंगे किस मुद्दे पे? मुद्दा बताओ। सब रामायण हो गई, पूछ रहे सीता किस। जब पता नहीं है तो पूछ सकते हैं ना। बात तो सही है। अरे केजरीवाल बीजेपी का झगड़ा तो पूरे जो दिल्ली में है, उस बाहर देश दुनिया तक लोग जानते हैं दोनों में कितनी तकरार है। तकरार वो विपक्ष से सरकार में तो हमेशा ही रहा है टकरार। अखिलेश देख लो इनके पीछे है, ममता बनर्जी इनके पीछे, मोदी जी के, ठीक है, और ये केजरीवाल इनके पीछे, ये सारे इनके पीछे पड़े। हकीकत में बोलूं मैं भी आम आदमी पार्टी में था, लेकिन आम आदमी पार्टी हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके पीछे राजनीति था। ये जो भिखारी बन के आए थे आज करोड़ों रुपए कमा के अपनी ऐसी तैसी कर रहे। ये जो दिल्ली जो आम आदमी से पूछिएगा, किसी भी नॉर्मल आदमी से, मिडिल क्लास से, वो ये राम भरोसे चल रहा है दिल्ली। राम भरोसे? हाँ, किसी के भरोसे नहीं है। लोग तो कह रहे देसी राम भरोसे चल रहा है। हाँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते। केजरीवाल की सरकार है, अच्छे काम तो इन्होंने करने नहीं है। अच्छा, सिर्फ क्या करना है राजनीति। केजरीवाल का कहाँ बात है? बिल्कुल, वो जब केजरीवाल की पार्टी की है तो फिर उन्हीं ने तो ठपका रखा है। अच्छा, वो हाँ, जब वो उनके राज्यसभा मेंबर ही है, उनके हैं, तो फिर ठप्पू ही उन्होंने कर रखा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो अपनी पार्टी को कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और बताइए, आप ही बताइए, और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना, आप सवाल करिए, हम उसका जवाब देंगे। सवाल यही कर रहे हैं कि ये मणिपुर में सरकार क्या कर रही है? क्वेश्चन। मणिपुर में सरकार ये कर रही है, कंडे किसने बीजे हुए थे? ये 70 सालों से कांग्रेस ने, नेहरू के टाइम के कंडे बीजे हुए हैं। क्या है मामला मणिपुर का? ये मणिपुर का मामला क्या है? जब हिंदू मुस्लिम किन्होंने किया, इन्होंने ही सबको जला रखा है। जब अब मणिपुर में क्या है मामला? मामला कुछ नहीं है, मामला था रोहिंग्या का मामला था, वो उसका ब्रह्मा के नाम इन्होंने स्टेट कर रखी थी। क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर का ये मामला? बिल्कुल यही मामला। हाँ, ये उन्हीं का ही मामला था। अरे मणिपुर का ब्रह्मा, और क्या बता रहे किसका? ये ब्रह्मा को दे रखा था इन्होंने। राहुल गांधी का जो विचार है, क्योंकि वो चांदी की चम्मच और सोने की थाली लेके पैदा हुए हैं। ये फंस गया सीएम। इन्होंने देश की साख गिरा दी। क्या बढ़िया था गुरु। देश की साख कैसे गिरानी चाहिए, इन्हीं परिवार से पूछना चाहिए जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। अच्छा, हमको सिखा दिया शुरू से की इस नहीं, शुरू से भी इन्होंने साख गिराई है देश। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी। हाँ, देश का बंटवारा करके जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने जो ये कर्म किया था। खोपड़ी तोड़। देश का बंटवारा कैसे हुआ था? देश का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था। अच्छा। जिन्ना की और नेहरू की दोनों की सहमति थी। वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना? नहीं। गजब बेइज्जती है। आप बताइए। अब छोड़िए इतिहास, हम कितना बताते चले, तो ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। कहाँ से जनरल? हमारे माता पिता ने बताया, हमारे दादा ने बताया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। क्या कह रही हैं? रोटी भी नहीं मिलेगी, मोदी जी आ गए तो 30 रुपए पाव सब्जी है। गजब बेइज्जती है। जो आदमी 10,000 कमाता है, किराया देगा, खाना खाएगा, या 30 रुपए। इसका बड़ा परिवार है, कितने की हो गई सब्जी? 120 की हो गई ना 1 किलो। मोदी जी तो आपको शर्म नहीं आती? राशन दे रहे 5 किलो, हमें नहीं मिले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक किस्सा बताता हूं। 2004 में रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार गायब हो गया। उस समय की लेफ्ट सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी, लेकिन सीबीआई को कामयाबी हाथ नहीं लगी। 2017 में जब बंगाल सरकार ने कहा कि इसकी जांच राज्य सरकार को दे दी जाए, तो सीबीआई ने इनकार कर दिया और जांच से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिए। तुम्हें शर्म है कुछ? उत्तर प्रदेश के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर सीधा सवाल खड़ा करा जा रहा है। नौकरशाह पेट में साइकिल और हाथी रखते हैं, इसका नतीजा यूपी में कई सीटों पर देखने को मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ये संजय निषाद कह रहे हैं। यानी आपके कंट्रोल में आपका शासन नहीं है, वो तो डायरेक्टली यही आरोप लगा रहे हैं ना। इसका मतलब तो यही होगा। पार्टी बदल लिया साला। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, मुझे तो इतना पता है कि सबसे मजबूत प्रशासक कोई है, कोई मुख्यमंत्री है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी है। भूल गए 5.5 मुख्यमंत्री सपा की सरकार में। लोग कहते थे आधा कौन है, कहते थे अखिलेश यादव। आज आप कह रहे हैं कि जो है
कंट्रोल में नहीं है। अरे मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हमने जनता के लिए मैं नहीं कह रहा, अगर ये कोई आपके जनता पे घटक दे रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। सुब्रत पाठक सपा के तो नहीं है और इंडिया अलायंस के तो नहीं है संजय निषाद। ये लोग कह रहे हैं, मोती सिंह जो बीजेपी के विधायक है, पूर्व मंत्री है, वो तो सपा के नहीं है, वो कोई इंडिया अलायंस कांग्रेस के नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नहीं है। ये सब लोग कह रहे हैं, मैंने उनको बयानों को कोट करा, ये कोई अमीश देवगन नहीं कह रहा। देख रहा है बिनो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने भी अपनी रिपोर्ट में, जो आपकी रिपोर्ट है उसका भी मैं अगर विश्लेषण करूं तो ये इस बात का प्रमाण है जीता जागता कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि जब मीडिया सरकार का गुणगान करने लगे और विपक्ष को आरोपित करने लगे और विपक्ष के हर नेता में कमी निकालने लगे और विपक्ष की आलोचना करने लगे और विपक्ष की आलोचना के लिए बहाने ढूंढने लगे, तो लोकतंत्र खतरे में होता है। मुझे अपने घर जाना है। पहले भी रिपोर्ट आती है, हम दिखाते हैं, आज भी रिपोर्ट आई, मैंने तो आपको बुलाया। यही तो लोकतंत्र है कि मैं आपकी प्रतिक्रिया मांग रही हूं तथ्य रख कर। वाह दीदी, वाह दीदी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो दो वाक्य आपने बोले नाविका जी। एक तो ये बोला सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरा आपने बोला कि लोकतंत्र, हम कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है भारत में। हम कभी नहीं कहते लोकतंत्र नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस पे हमें गर्व है, इस पे हमें घमंड है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद